नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें जिनको आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ध्यान रखना है जिससे कि आप स्वस्थ रहें। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको रात में फलों का रस, खट्टी चीज़ें जैसे कि छाछ और अत्यधिक तेल वाला भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि आपको घी या तेल में बने हुए खाना खाने के बाद में तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। आपको पानी पीना है 1 से 1.5 घंटे बाद। अगर आपको तुरंत पानी पीना चाहते हैं तो 1 से 2 घूंट पानी पी सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आप खाने के बाद में दौड़ना या तेज चलना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर को नुकसान होने वाला है। इसलिए आप पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर उसके बाद ही तेज चलिए या दौड़िए। चौथा पॉइंट है कि शाम को भोजन मतलब शाम का खाना खाने के बाद में शुद्ध हवा में टहलना चाहिए, मतलब बाहर की हवा में टहलना चाहिए। क्योंकि खाने के तुरंत बाद सो जाने से पेट में होने वाली गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। पाँचवा पॉइंट ये है कि सुबह को जल्दी उठना चाहिए और व्यायाम और तेल मालिश ज़रूर करनी चाहिए। छठा पॉइंट जो आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें व्यायाम मतलब एक्सरसाइज करने के बाद में, तेज़ धूप से आने के बाद में और शौचालय से आने के बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। सातवां पॉइंट ये है कि हमको शहद और घी दोनों समान मात्रा में मिलाकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो एक पॉइजन बन जाता है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर 3 चीज़ें ले रहे हैं जिसमें शहद और घी है तो आप नहीं खा सकते। मतलब ये है कि केवल 2 चीज़ें मतलब केवल शहद और केवल घी मिलाकर नहीं खा सकते। मतलब ये दोनों चीज़ें अकेली और साथ में नहीं होनी चाहिए। आठवां पॉइंट ये है कि ऐसा खाना जिनका नेचर एक दूसरे से अपोजिट है उनको साथ में नहीं खाना चाहिए। जैसे उड़द की दाल और दही, दूध और कटहल, दूध और मछली। 9वां पॉइंट है कि आपको सिर पर कपड़ा बांधकर या मोजे पहनकर नहीं सोना चाहिए। 10वां पॉइंट ये है कि बहुत तेज या धीमी रोशनी में पढ़ना नहीं चाहिए। अत्यधिक टीवी या सिनेमा नहीं देखना चाहिए। अत्यधिक गर्म ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक मिर्च और मसालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको तेज़ धूप में चलना है तो उसके लिए आपको सर और कान पर कपड़ा बांधकर चलना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक तेज़ धूप में काम करना भी सही नहीं है। 11वां पॉइंट ये है कि जो लोग बीमार हैं उनको हमेशा गुनगुना पानी ही पीना चाहिए और उन लोगों को ठंडी हवा से, एक्सरसाइज से और गुस्से से बचना चाहिए। गुस्से से बचना चाहिए मतलब ये नहीं कि कोई और गुस्सा कर रहा हो तो उससे बचना चाहिए। मतलब ये है कि आपको गुस्सा नहीं करना है। 12वां पॉइंट उन लोगों के लिए जो आयुर्वेद से अपना उपचार करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है कि सोने से पित्त शांत होता है, मालिश करने से वायु शांत होती है और उल्टी करने से कफ शांत होता है और लंगर करने से बुखार शांत होता है। इसलिए घरेलू चिकित्सा करते समय इन बातों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। 13वां पॉइंट ये है कि आग या किसी गर्म चीज़ से जल जाने पर जले हुए भाग को ठंडे पानी में डालकर रखना चाहिए। 14वां पॉइंट ये है कि अगर आपके कान में दर्द है और आप उस दर्द के इलाज के लिए किसी भी पत्ते का इस्तेमाल करते हैं उसका रस कान में डालने के लिए, तो आपको अपने कान में रस या तो सुबह सूरज निकलने से पहले डालना है या सूरज निकलने के बाद में डालना है। 15वां पॉइंट ये है कि किसी भी रोगी को तेल, घी या अधिक चिकने पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। 16वां पॉइंट ये है कि अजीर्ण तथा मंदाग्नि दूर करने वाली दवाएं हमेशा भोजन के बाद में ही लेनी चाहिए। 17वां पॉइंट ये है कि अगर आपका मल रुक जाता है या कब्ज हो जाता है और ऐसी स्थिति में किसी को दस्त करवाने हो तो उसको हमेशा प्रातःकाल में ही करवाने चाहिए, रात में कभी नहीं करवाने चाहिए। 18वां पॉइंट ये है कि अगर घर में किसी लड़की या माँ को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो उन्हें उल्टी, दस्त और लंघन नहीं करवाना चाहिए। 19वां पॉइंट है यदि किसी दवा को पतले पदार्थ में मिलाना हो तो चाय, कॉफ़ी या दूध में ना मिलाकर छाछ, नारियल पानी या सादे पानी में ही मिलाना चाहिए। 20वां पॉइंट ये है कि हींग को सदैव देसी घी में भूनकर ही प्रयोग में लाना चाहिए। लेप में कच्ची हींग लगानी चाहिए। तो ये थे 20 पॉइंट जिनको आपको ध्यान रखना है और अपने जीवन में इनको उतारना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से दूर हो जाएंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।